असल में कैसे में सब ठीक, सब कैसे होंगे, अल्लाह सब कैसे रखे। हम आए हुए फार्म पे, जो हमारा बिल्कुल शुमाली साइड का बाग है, वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खुशनुमा मौसम है, ठंडा ठार हवा चल रही है। बिल्कुल हवा का गुजर बस सही हो रहा है, आराम से हवा आ जा रही है। तो यहाँ पे हमारे माली जो है काम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। हमारा एक माली इधर बैठा है, एक माली उस दूसरी साइड पर बैठा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, हमने पहले कई दफ़ा दिखाया है सफाई निस्मान है, सफाई करना ज़रूरी है बाग की। तो सफाई करने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें रखनी चाहिए, कि दिमाग में रखनी चाहिए, क्या चीज़ें ख्याल रखनी चाहिए। क्योंकि सफाई जो है वो बाग को बीमारी से दूर रखता है। जैसे इंसान की सफाई होती है वो बीमारी से दूर रहता है, वैसे बाग की सफाई भी बीमारी को दूर रखता है। तो दिखाता हूँ आपको, ये देखें, एक दो माली हमने रखे हुए हैं, एक माली ये है। देखें ये सफाई कर रहे हैं, देखें दूसरा माली उधर बैठे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं। तो सफाई करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आपने बाग की सफाई करनी है। जैसे आप देख सकते हैं घास देखें, ये देखें घास, इसकी सफाई करनी है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये घास जो है आप इस पर जहर फेंक दें या स्प्रे डाल दें ताकि ये खुद बहुत तलफ हो जाएगा और आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई, हम 30,000 उस मालिक दे रहे हैं, 30,000 इस मालिक दे रहे हैं, 1000 रुपये दिहाड़ी पे, 60,000 महीने का ले रहे हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है कि यहाँ पे स्प्रे करने की, या वैसे स्प्रे करनी चाहिए भी नहीं। बात तो ये करनी चाहिए ना, स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो ये सफाई करें आप। अगर अगर आप देखें, बहुत से लोग होंगे जो बागबान होंगे, ज़िम्मेदार लोग होंगे, वो सिर्फ कोशिश करेंगे कि शॉर्टकट रास्ता ढूंढें, जैसे स्प्रे हो गई, खादें हो गई। वो ये नहीं करेंगे कि मेहनत कर लें। देखें, अब मैंने आपको दिखाया है कि पहले इन्होंने सफाई की, सारी सफाई करके जगह की, फिर साथ इसकी गोडी की है। देखें ना आप, पौधे की जैसे गोडी हुई पड़ी है सारी। ये देखें, ये देखें गोडी हुई पड़ी है, देखें सारी। तो ये गोडी भी साथ साथ कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो अगर बीमारी छुपी होगी, कोई मक्खी या कीड़ा छुपाया होगा, तो वो भी साथ तलफ हो जाएगा, उसको घर रहने जगह नहीं। क्योंकि यहाँ पे उसने घर बनाया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने घर बनाया होता है। क्योंकि सारी बीमारियाँ जो होती हैं जड़ों में छुपी होती हैं, तो वो वहाँ पे बीमारियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। सारी बीमारियाँ ऊपर चढ़ती हैं, फिर पौधा सारा बीमार हो जाता है। तो इस चीज़ का मकसद हमारा यही है कि हम सफाई करें ताकि बीमारी ऊपर न चढ़े और पौधा तंदुरुस्त रहे और सेहतमंद रहे। देखें, कुछ लोग ये भी पूछेंगे, भाई आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है, स्प्रे के साथ काम कर सकते हैं। तो भाई हम यही कहेंगे उनको, भाई हम इतनी मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि ये पौधे हमें कुछ ना कुछ देते हैं, लेते नहीं हैं कुछ भी। बस वो हमारी अटेंशन चाहते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठंडी हवाएं देते हैं, बारिश आने का मौजब बनते हैं, बहुत सी और बहुत सारी चीज़ें कमर्शियल लेवल तौर पे हमें कारोबारी तौर पे स्ट्रॉन्ग करते हैं, इकनॉमी लिहाज से इनकम आती है। मतलब इतना मतलब स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरा, डॉलर नीचे होता है, डॉलर के लिए बड़ा वो है, फ़ायदेमंद होता है। एक्सपोर्ट लेवल के लिए, एक्सपोर्ट जब होता है तो डॉलर भी कम होता है इससे। तो ये भी कितना मतलब फ़ायदा चीज़ है, फ़ायदेमंद। हम यही कहते हैं कि ये पौधा हमसे कुछ चीज़ नहीं लेता, बल्कि हमसे अटेंशन मांगता है। अगर वो भी हम नहीं दे सकते तो फिर हमारा तो क्या फ़ायदा है बाग लगाने का। ये देखें, साथ साथ गोडी हो रही है, देखें। वैसे देखा जाए ना, ये जो ये जो सारा घास है, जो ग्रीन ग्रास है, ये आराम से निकल सकता है हाथों से, बेयर हैंड से निकाल तो निकल सकता है। लेकिन कभी कभी जड़ें होती सख्त होती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इसकी जड़ें कभी सख्त होती हैं, तो उनको डंबे के साथ निकालना ज़रूरी पड़ जाता है। जैसे जैसे ये हमारे माली निकाल रहे हैं डंबे के साथ। आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, हम रंबा कहते हैं इसे।
ये इस पौधे की गोडी कैसे हुई पड़ी आप देख सकते हैं, इस तरह ख्याल से की हुई गोडी, साथ साथ सफाई भी हो रही है, गोडी भी हो रही है, साथ साथ बीमारी जो मक्खी होती है वो भी, उसका भी सफाया हो रहा है। अच्छा ये दसो घाह जो कट जाने वे वाला कितना बुके सो आराम से साइड दे सके। तो ये जो घास है जो निकाल रहे हैं इसे हम वहाँ पे डालेंगे, फार्म की जो साइड है वहाँ पे। एक तो ये वहाँ पे ऊपर से मिट्टी डाल देंगे ना, तो ये तो वहाँ पे ये सारा घास सड़ जाएगा, फिर ये खाद भी बन जाएगी, कुदरती खाद जो है वो भी बन जाएगी, साथ साथ मतलब एक किस्म का मिट्टी का इजाफा भी हो जाएगा और हमारा स्टैप बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ जो है ज़ाया करने का क्या ज़रूरत है हमें, जब यहाँ ये चीज़ मुफ्त में मिल रही है हमें। ये चीज़ मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मिट्टी का इतना फ़ायदा हो सकता है कि हम जहाँ पे 10 डंपर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हमें 8 डंपर या 7 डंपर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 3 डंपर का फ़ायदा हो रहा है हमें। तो ये इस चीज़ का ये फ़ायदा बहुत। तो साथ साथ खाद भी इस्तेमाल बन रही है, खाद के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है, जो कुदरती खाद होती है, देसी खाद जो होती है यहीं से मिलती है ना हमें। तो इतना खर्चे करने की क्या ज़रूरत है, स्प्रे पे खादों पे इतना खर्चे करते हैं हम लोग, उसकी क्या ज़रूरत है जब हमें मुफ्त में हर चीज़ मिल जाती है। अल्लाह ने हमें सारा तरीका बताया हुआ है, खुदा ने हमें सारा तरीका बताया हुआ है, फिर भी हम ना माने तो फिर तो हम कहाँ के मुसलमान हैं। आप देख सकते कितनी नमी पड़ी हुई है, जहाँ रास्तों में कितनी नमी पड़ी हुई है, अब नज़र आ रहा होगा। इतनी नमी पड़ी है कि पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें बिल्कुल भी। ये सेम नहीं है, सेम इस साल आई नहीं है, सेम बहुत कम है इस दफ़ा। ये देखें, ये साथ साथ गोडी कर रहे हैं, जो हमारी ज़ुबान में चौकी कहते हैं, उर्दू में गोडी कहते हैं, गोडी कर रहे हैं। देखें किस तरह गोडी कर रहे हैं। ये चीज़ जो है ना, गोडी करना फ़ायदेमंद होता है, नुकसान नहीं होता। ये देखें गोडी हो रही है, साथ साथ देखें, ये आप देख सकते हैं कि कीड़े मकोड़े यहाँ पे निकल रहे हैं। देखें अगर आप नज़र आ रहा हो कीड़े मकोड़े, यहाँ देखें। तो इन्होंने यहाँ पे घर बनाया था, यही घर बना के यहाँ पे बीमारियाँ जो होती हैं वो साथ साथ पैदा होती हैं। तो ये चीज़ गोडी इसलिए फ़ायदेमंद होती है यहाँ पे, ताकि बीमारियाँ ना पैदा हों। दूसरा जब पानी लगाते हैं तो जहाँ इनकी जो स्टेम्स हैं वहाँ पे पानी ना जाए। अब बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं गोडी करने के। और पानी जो नीचे तह तक जाता है, जड़ों तक जाता है पानी, ये बड़ा फ़ायदा है, काफ़ी देर तक नमी रखता है। वरना अगर ज़मीन साफ हो तो पानी सारा एवोपरेट हो जाता है, अभी बुखारा पानी उड़ जाता है, वो पौधों को नहीं लगता। इसका भी ख्याल करना है कि जड़ों में जड़ें नुकसान ना पहुँचे जड़ों को। इमना साजी में क्या हाल है, जो जड़ें होती हैं उनको, जो रूट्स होती हैं पौधे की, उसको भी नुकसान ना पहुँचे।
तजर्बाकार बंदा होना चाहिए तो अगर कोई किसी घोड़ी करनी है। अगर आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप ख्याल से करें तो। किस तरह देखे तरीके से हो रही है देखें। इन्हें पता है कहाँ पे जड़े हैं कहाँ पे जड़े नहीं है, सारा कुछ देखे। यूँ समझे यहाँ पे मिट्टी ताज़ी हो रही है, नई मिट्टी लग रही है, ऐसा समझे। जैसे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर सफाई हो रही है। अभी आपको गोड़ी करना दिखाया है, ये गोड़ी करना ज़रूरी होता है। हम हर बाग के जो आम का पौधा होता है उसकी गोड़ी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बीमारियाँ जो होती हैं आम के पौधे को जल्दी लगती हैं। क्योंकि वो बादशाह है, वो कहता है कि मेरी रया महफूज रहे, मुझे जितना तकलीफ़ हो कोई मसला नहीं है, वो इस तरह कहता है। तो इस वजह से ऐसे में होते चीज़ें होती हैं। तो मज़ीद जो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हमारे बागबान हज़रात हैं, ठेकेदार हैं, वो कभी भी मज़दूरों को इतनी मज़दूरी पूरी नहीं देते। इस वजह से वो पूरा काम नहीं करते। यहाँ पे हमारे जो मज़दूर हैं मुआवजा लेते हैं, 60,000 लेते हैं ताकि उनका घर का सर्कल चल सके। और वहाँ यहाँ पे वो दिल से काम करते हैं, अपना फार्म समझ के अपना बाग समझ के काम करते हैं। तो किस तरह ये देखिए फ़ायदा होता है। अगर हम किसी की मजबूरी समझ के उसका फ़ायदा करेंगे, वो हमारी मजबूरी समझ के हमारा फ़ायदा करेंगे। ये हिसाब होता है। देखें कितनी मेहनत हुई पड़ी है, देखिए कितनी मेहनत हुई पड़ी है। सारा यहाँ पे घास ही घास था, जहाँ पे तकरीबन घुटने जितना घास था। देखिए आप घास आपको नज़र ही कम आएगा। तो इंशाल्लाह आज तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। तो आज पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है खास, अगर पानी लगाएंगे शायद से तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये वीडियो नहीं था, मिलता अगली वीडियो में सब बनी रहेगा। इस टाइम पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।